अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हमें पुल बैक्स की समझ नहीं आ रही, हमें ऑर्डर ब्लॉक्स की समझ नहीं आ रही, हमने इन्हें मार्केट सेक्शन में कैसे मैप करना है वो समझ नहीं आ रहा। तो सोचा भाई इस पर एक कंप्लीट वीडियो में बना लूँ। लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम है ना, पुल बैक्स को समझना है। पुल बैक्स होता क्या है? अप ट्रेंड में मैं आपको बताता हूँ कि जो सेलिंग का मूव आता है, देखें अप ट्रेंड में जैसा कि सब जानते हैं, हर बंदा जानता है कि मार्केट ऐसे जाती तो है नहीं, ठीक है। उसने जो है ना पुल बैक्स खुद क्रिएट करने, अप डाउन, देन वो जो हायर हाई या हायर लॉस बनाती है, उसके बाद उसका जो है ना अप ट्रेंड वो कंटिन्यू रहता है। एकदम से मार्केट ना तो नीचे जाती है ना तो ऊपर जाती है। जो पुल बैक्स का आपका कंसेप्ट है वो तो आप पहले क्लियर कर लें। देखिए मैंने जैसा कि बताया कि अप ट्रेंड में जो सेलिंग का मूव आता है, सेलिंग बिफोर बाय मोमेंटम, हम उसे पुल बैक कहते हैं। हमने वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स को कैसे मार्क करना है, हमने इनवैलिड पुल बैक से बचना है, वैलिड पुल बैक को अपने मार्केट स्ट्रक्चर में ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने पुल बैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उन्हें रिफाइन करके उन्हीं के अंदर से हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होते हैं हमने उन्हें कैसे मार्क करना है, ठीक है भाई। सबसे पहले पुल बैक्स का जो कंसेप्ट है आप वो समझें। अप ट्रेंड में मैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ अप ट्रेंड में पुल बैक्स होते क्या हैं। देखें यहाँ पे मार्केट का जो मूव है ना अपवर्ड, ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए खुद ही कैंडल्स बनाई है ताकि आपको जो है ना आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो। उसके बाद लाइव मार्केट में भी आपको मैं मार्क करना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो मार्केट का मूव है अपवर्ड है, मार्केट अपवर्ड जा रही थी। उसके बाद ये जो है ना इसकी हाईएस्ट कैंडल है, इस पॉइंट पे आई, लेकिन यहाँ से जो है ना सेलिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये जो सेलिंग स्टार्ट हुई है हम बेसिकली इसे ही पुल बैक कहते हैं। यहाँ तक भाई मार्केट, उसके बाद ये जो सेलिंग हुई है, सेलिंग के बाद जो अपवर्ड मूव आया है, ये वाला जो जोन है ना हम इसे पुल बैक कहते हैं। डाउन ट्रेंड में जो बाइंग मूव होगा हम उसे पुल बैक का नाम देंगे। देखें यहाँ से मार्केट का जो मूव था डाउनवर्ड था, इस पॉइंट तक मार्केट आई, ये इसकी लोएस्ट कैंडल है, ठीक है, सबसे लोएस्ट कैंडल ये है। उसके बाद इस पॉइंट से जो है ना बाइंग स्टार्ट हुई है। अब ये जो बाइंग का मूव आया है हम इसे पुल बैक कहते हैं। उसके बाद यहाँ से देखें मार्केट अगेन से नीचे आई है, मतलब पुल बैक लिया उसने, उसके बाद अगेन से जो है ना बाउंस बैक किया है मार्केट ने। अब ये तो था भाई पुल बैक्स का कंसेप्ट। अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में बहुत ही मैंने आसान करके आपको बताया। अब हमने जो है ना वैलिड पुल बैक्स को कैसे मार्क करना है मैं आपको वो बताता हूँ। ये तो आपको पता लग गया कि अप ट्रेंड में जो सेलिंग का मूव आता है हम उसे पुल बैक कहते हैं, लेकिन वैलिड पुल बैक कौन सा होगा यहाँ पे इसी एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लाइव मार्केट में भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखें यहाँ पे आई मार्केट इस पॉइंट तक की इसकी हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है। अप ट्रेंड में जो होगी ना हाईएस्ट कैंडल हम वो लेंगे, रीसेंट हाईएस्ट कैंडल फर्ज करें हमारी ये रीसेंट हाईएस्ट कैंडल है। उसके बाद यहाँ से सेलिंग का मूव आया है। अब इस कैंडल का जो लो पड़ा हुआ है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे इस कैंडल का लो पड़ा हुआ है। अब वैलिड पुल बैक हम तब कहेंगे जब जो है ना मार्केट हाईएस्ट कैंडल की लो की इंड्यूसमेंट लेगी। हर कैंडल के नीचे जो है ना लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब ये जो हाईएस्ट कैंडल है इसके नीचे जो इसकी लिक्विडिटी जब तक ग्रैब नहीं करेगी, जब तक इसके नीचे एक विक ना छोड़ दे या इसके नीचे क्लोजिंग दे दे या जो भी है विक छोड़ दे भाई खाली, जस्ट ये जो कैंडल की विक होती है ना, ये मैं आपको मार्क, ये वाली ये जो विक है ना, ये कैंडल ही जस्ट इसके नीचे टच करके अगेन से बेशक ऊपर चली जाए तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, ठीक है। तो इट्स मीन ये हमारा वैलिड पुल बैक है। डाउन ट्रेंड में मैं आपको बताता हूँ पुल बैक, वैलिड पुल बैक की एग्जांपल। मार्केट इस पॉइंट पे आई, डाउन ट्रेंड में हम बेसिकली जो होता है ना सबसे लोएस्ट कैंडल लेते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में हमने हाईएस्ट कैंडल ली थी, डाउन ट्रेंड में हम लोएस्ट कैंडल लेते हैं। लोएस्ट कैंडल इसकी ये वाली है, ठीक है, और लोएस्ट कैंडल का जो हाई है वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अब देखें भाई जब तक लोएस्ट कैंडल का जो हाई होगा वो ब्रेक नहीं होगा तो हम तब तक उसे वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे डाउन ट्रेंड में। अब देखें ये वाली जो कैंडल थी ये तो थी लोएस्ट कैंडल, इसका हाई इस पॉइंट पे पड़ा हुआ था, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। लोएस्ट कैंडल का हाई इस पॉइंट पे है और मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। सेम वही कंसेप्ट है, चाहे उसके ऊपर क्लोजिंग दे या विक छोड़ दे, ठीक है, जब तक उसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगी तब तक हम उसे वैलिड पुल बैक का नाम नहीं देंगे। जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ आपको पता लग गया भाई ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स का, ठीक है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं ऑर्डर ब्लॉक्स का, हाँ नाम सुना है, मार्क करना नहीं आता। वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स में फ़र्क नहीं पता होता। हमने ऑर्डर ब्लॉक किस टाइम पे मार्क करने, मेजॉरिटी में लोगों को यही नहीं पता होता। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये लाइव मार्केट में भी मैं आपको बताऊँगा। मार्केट आई, हायर हाई बनाया, ठीक है,
उसके बाद एक हायर लो बनाया, यहाँ से इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, BOS आप कह सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको BOS देखने को मिला। ये वाला हायर हाई जो था आपने ये भी कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब हमारी जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने की गेम स्टार्ट होती है। एक हायर लो और एक हायर हाई के दरमियान हम ऑर्डर ब्लॉक जो है ना मार्क करते हैं। अब आपने जो है ना हायर लो वाले पॉइंट से स्टार्टअप लेना है और हायर हाई तक। अब जो है ना इसमें जो मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं आपने वो मार्क नहीं करते। मिटिगेटेड किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अप ट्रेंड में हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे मार्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने कोई भी 3 रैंडम कैंडल्स पिक कर लेनी है, ठीक है। अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ भाई। अप ट्रेंड में हमने 3 कैंडल्स में क्या देखना होता है। फर्स्ट ये है कि भाई फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान गैप होना चाहिए। इन तीनों कैंडल्स के दरमियान में मैं आपको गैप मार्क करके देता हूँ। देखें ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई और ये जो थर्ड कैंडल है इसके लो के दरमियान जो गैप होगा, अगर तो गैप है वेल एंड गुड, गैप नहीं है तो वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता। अब इस गैप को कहते क्या है, इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अप ट्रेंड में अगर आपको ऐसा अगर फेयर वैल्यू गैप मिलता है कोई किसी भी 3 कैंडल्स के दरमियान, इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से रियल बाइंग स्टार्ट हुई है, ना कि फेक। आपको फेक बाइंग भी देखने को मिलती है अक्सर, जहाँ पे लोग जो है ना ट्रैप होते हैं और लॉस करवा के बैठ जाते हैं। तो ये जो गैप है फेयर वैल्यू गैप, FVG भी हम इसे कहते हैं, ये होना लाजमी है ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, बेसिकली हमने सेम इसी तरह कोई भी 3 रैंडम कैंडल्स पिक कर लेनी है। डाउन ट्रेंड में हमने देखना होता है कि फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के दरमियान, ये रहा फर्स्ट कैंडल का लो, ये रहा थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान अगर गैप होगा तो हम उसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, FVG। डाउन ट्रेंड में अगर आपको ऐसा देखने को मिले इट्स मीन यहाँ से रियल सेलिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ से देखें, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे BOS देखने को मिला, मैं साथ साथ मार्क करता हूँ, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपको BOS देखने को मिला, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। पहले डाउन ट्रेंड था, यहाँ से अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि पुल बैक्स हम किसे कहते हैं अप ट्रेंड में। ये जो सेलिंग के मूव्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सेलिंग के मूव्स, हम इन्हें पुल बैक्स कहते हैं। लेकिन वैलिड पुल बैक्स और इनवैलिड पुल बैक्स मैंने आपको ऊपर बताया वैलिड पुल बैक कौन सा होगा। ये जो सेलिंग के मूव आए हैं, ये वाले जो सेलिंग के मूव आए हैं, ये सेलिंग का मूव है, ये वाला भी सेलिंग का मूव है, ये छोटे छोटे जो सेलिंग के मूव हैं, ये सारे हमारे जो है ना पुल बैक्स होते हैं। लेकिन वैलिड पुल बैक्स को कैसे मार्क करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें हमारे अप ट्रेंड में यहाँ पे अगर देखा जाए ना, BOS होने के बाद हमारी एक हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है। ये अभी आगे का छोड़ दें, ये हमें पता ही नहीं है यहाँ से आगे मार्केट गई है कि नहीं, हम अभी इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। यहाँ तक है मार्केट अभी। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ये हमारी एक हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है। इसका लो जो है ना यहाँ तक, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट तक आई है। इसका लो हम इस पॉइंट पे मार्क करते हैं भाई, इसका लो इस पॉइंट पे जो है ना ब्रेक हुआ है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई है, तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो रेड लाइन लगी है ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, ठीक है। ये क्या होता है, मैंने कब मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की थी इस कॉइन पे, मैं किसी को समझा ही रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे पहले थोड़ा सा मार्क हुआ है, तो सोचा मैं इसी को लेके चलता हूँ। यहाँ पे अब हमने एक वैलिड पुल बैक मार्क कर लिया, ठीक है। हाईएस्ट कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, यहाँ तक सेलिंग हुई है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। हमने ये वाला पॉइंट ले लिया कि इसके नीचे मार्केट ने अगर लिक्विडिटी अगर ग्रैब की, इसके नीचे भी हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी होती है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं। वैलिड पुल बैक के नीचे इंड्यूसमेंट होती है, मार्केट उस इंड्यूसमेंट को जब तक लेगी नहीं तब तक हम हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। ये मैं आपको हायर हाई का बता रहा हूँ। हायर हाई कैसे मार्क करते हैं, हम देखते हैं कि भाई प्रीवियस पुल बैक की उसने इंड्यूसमेंट ली है कि नहीं। अगर तो ली है वेल एंड गुड, हम उसे मार्क कर देंगे। अगर नहीं ली तो हमारी जो इंड्यूसमेंट होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में पुल बैक्स बनते जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि पुल बैक्स के अंदर ही पुल बैक्स को मार्क कर रहे होते हैं। भाई यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये इसके अंदर जितने भी पुल बैक्स बनेंगे हम उसे मार्क नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी पुल बैक मार्क किया हुआ है। इसके अंदर ये छोटे छोटे जो पुल बैक्स बन रहे हैं हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग भाई यही गलती कर रहे होते हैं, पुल बैक्स मार्क कर रहे होते हैं, इंड्यूसमेंट कहते हैं भाई यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली जा चुकी है, इस पॉइंट पे ली जा चुकी है, लेकिन फिर भी उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, यही वजह है। तो हमने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है।
तो उसके बाद देखें मार्केट की ये वाली जो चोटी है ना हाईएस्ट, मैंने अभी किसी पॉइंट पे भी हायर हाई का नाम मैंने आपको मेंशन नहीं किया कि भाई ये हमारा हायर हाई पॉइंट है। मैंने अभी मार्क किया ब्लू लाइन की, यहाँ पे आपको BOS देखने को मिला है। मैं सेकंड किस चीज़ पे आया हूँ, मैं पुल बैक्स पे आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी हाईएस्ट चोटी बनी है, इससे प्रीवियस का पुल बैक अगर देखा जाए तो हमारा ये वाला बनता है। तो हमने ये पुल बैक मार्क किया, जब तक इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैप ना कर ले मार्केट में, इस पॉइंट को हायर हाई का नाम नहीं दूंगा, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है भाई। ये बहुत से लोग यही तो मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें लिक्विडिटी का ही पता नहीं होता कि किस पॉइंट पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो देखें इस पॉइंट पे आई मार्केट, मैंने क्या बताया कि जस्ट क्लोजिंग दे या विक छोड़ दे, जस्ट विक भी छोड़ दे भाई, लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है। इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैप हो गई है। यहाँ से जो है ना मार्केट ने अपवर्ड का मूव लिया है। एक मैं आपको बात बता दूं, जस्ट पुल बैक पे आपने रिलाई नहीं करना भाई, पुल बैक्स को देख के आपने एंट्री नहीं लेनी होती। उसके बाद अगर देखा जाए ये वाला हमारा हायर हाई पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया, ये जो हमारी हाईएस्ट चोटी थी इसने प्रीवियस पुल बैक की लिक्विडिटी भी ले ली। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारा हायर लो है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये हायर हाई का है। यहाँ पे देखें इसके ऊपर कैंडल की विक गई है, लेकिन मैं इसे हायर हाई का नाम नहीं दूंगा। जस्ट कैंडल की विक का ऊपर जाना लाजमी नहीं है, कैंडल का जो है ना क्लोजिंग देना, प्रीवियस हायर हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देगी तब मैं उसे बोलूँगा भाई यहाँ पे BOS हुआ है, अदरवाइज नहीं। जस्ट विक छोड़ेगी तो भाई ये तो मैनिपुलेशन हो रही है ना, ये तो जो है ना लोगों को ट्रैप किया जा रहा है इस पॉइंट पे। उसके बाद जो हमें BOS देखने को मिला है, परफेक्ट BOS इस पॉइंट पे आपको देखने को मिला है। कैंडल्स ने प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग दी है प्रीवियस हायर हाई के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है ना हायर हाई को कैसे मार्क करना है, देखें हमारी ये एक हाईएस्ट चोटी बनी है, ठीक, और इससे प्रीवियस पुल बैक कौन सा है, इसके प्रीवियस कोई वैलिड पुल बैक आपको नज़र ही नहीं आ रहा। हमने शिफ्ट हो जाना है आगे। यहाँ पे देखा जाए तो इससे नेक्स्ट जो विक गई है ना कैंडल की वो इस पॉइंट पे आई है, ठीक है। इसके प्रीवियस का जो पुल बैक है वो ये वाला बनता है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, इसका लो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाली जो रेड कैंडल है इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक। ये हमारा एक प्रॉपर पुल बैक है, हम इसे पूरा पुल बैक मार्क करेंगे। अब इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट लेगी, हम तब कहेंगे भाई ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर हाई है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके नीचे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, ये वाली, ये जस्ट वीक इसने छोड़ी है। उसके बाद आपको इस पॉइंट पे BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स पे आपको हायर हाइज और हायर लोस मार्क करके बताए हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखें ये लोअर लो पॉइंट था, ठीक है, यहीं तक अगर प्रीवियस हम डाटा एनालाइज करें ना तो ये जो है ना सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला था जहाँ से मैंने मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पे BOS देखने को मिला है, ये हमारा हायर हाई है, ये वाला पॉइंट हायर लो है, ये वाला पॉइंट हमारा हायर हाई है, ये पॉइंट हमारा हायर लो है। उसके बाद यहाँ से BOS देखने को मिला है। मैं इस छोटे को हायर हाई का नाम नहीं दे रहा, प्रॉपर मैंने क्या बताया पुल बैक्स आपने मार्क करने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि ये आया कि ये हायर हाई है कि नहीं, लिक्विडिटी ली है मार्केट ने कि नहीं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया हमने हायर हाई को कैसे मार्क करना है। हायर लो तो आपको तब पता चल ही जाएगा जब प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये हमारा हायर लो पॉइंट है, ठीक है। अप ट्रेंड में जस्ट हमने हायर हाई पे ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि बहुत से लोगों को वही मार्क करना नहीं आता। पुल बैक्स का तो आपको पता चल गया, ऑर्डर ब्लॉक्स रह गया। तो यहाँ पे जो पीछे तो कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, बिकॉज सारे ये जो जोन है ना ये मिटिगेटेड है, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये 3 कैंडल्स हम देखें ना इस पॉइंट पे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखें एक फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके दरमियान आपको गैप नज़र आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ ना ये गैप और ये मतलब यहाँ पे मतलब अच्छा खासा गैप आपको नज़र आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन भाई इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं मार्क करेंगे, देखें हम अगर इस कैंडल को ले भी लेते ना एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हुए तो यहाँ पे ये मिटिगेट हो चुका है। मार्केट बहुत बार इसी फिल किया, सो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करते अपने मार्केट सेक्शन में, बिकॉज ये हमें आगे काम नहीं देगा। तो यहाँ से जो पीछे वाला जो जोन है ना ये सारा मिटिगेटेड है, ठीक। तो हम यहाँ पे देखें अगर तो हमारे यहाँ से ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर फिर इसके ऊपर आपको FVG देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऊपर अगर मैं देखूँ तो हमारा एक इस पॉइंट पे एक आपको हल्का सा FVG देखने को मिलेगा, ठीक है। एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हो गया। उसके बाद आपको मज़ीद जो है ना तीसरा ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है, ये वाला है। इस पॉइंट पे इस कैंडल के ऊपर भी अच्छा खासा जो है ना FVG आपको देखने को मिल रहा है। तो तीसरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। अब देखें
मार्केट फर्स्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक, देखें ऑर्डर ब्लॉक्स, अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता भाई कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वर्क करता है। एक फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक और एक जो है ना एक्सट्रीम वाला, ये आपके हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ये जो दरमियान वाला होता है ना, इसमें थोड़ा सा जो है ना लोग ऐसा हिट हो जाते हैं मेजॉरिटी में। अब देखें फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक में हमारी मार्केट आई, सेकंड कन्फर्मेशन ली हमने, और हमने जो टारगेट रखना था ना लाइक दिस, इस पॉइंट पे एंट्री मारी, ठीक है। एसएल जो होगा हमारा वो इससे नीचे होगा, और हमारा जो टारगेट होगा प्रीवियस हायर हाई से ऊपर होगा, क्योंकि मार्केट जो है ना भाई जाहिर सी बात है एक और हायर हाई बनाएगी, तो हम जो है ना अपना टारगेट इस पॉइंट पे रख लेते। और अगर हमारा टारगेट हिट हो गया था तो हम यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते थे। जिस पॉइंट पे हमारा टीपी था हम वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आते और अपना जो टारगेट था वो थोड़ा सा ऊपर कर लेते, ठीक है। ऐसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको पुल बैक्स और ऑर्डर ब्लॉक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑर्डर ब्लॉक्स को हमने कब मार्क करना होता है मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था। तो हमने हायर लो और हायर हाई के दरमियान में ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है। इस पॉइंट से स्टार्टअप लेना है इस पॉइंट तक। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स को हमने मार्केट स्ट्रक्चर में ऐड नहीं करना। अगर मिटिगेटेड है हम उसे स्किप कर देंगे। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है, जैसा कि ये 3 मैंने मार्क किए थे। और होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखें मैंने 2-3 लड़कों को बोला भी है, वो कहते हैं हमें डाउन ट्रेंड में जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती। उन्हें समझा के लेकिन फिर भी नहीं आती। मैं उन्हें कहता हूँ भाई पहले आप अप ट्रेंड में मार्क करें मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे आके इसे आप इन्वर्ट स्केल कर दें। सेम जो चीज़ें आपने मार्क की होंगी ना वो डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही जो है ना वो फॉलो होंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप पहले अप ट्रेंड था, ये मैंने इन्वर्ट स्केल किया है, ठीक है। तो यहाँ से अब फर्ज करें यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो जो चीज़ें मैंने मार्क की हैं वो उन्होंने यहाँ पे भी काम तो दिया है ना भाई। तो जिन्हें नहीं समझ आती वो एक बार ये जो मैंने आपको बताया इन्वर्ट स्केल वाला ये आप फॉलो करें। डाउन ट्रेंड में आपको ये नहीं पता होता कि हायर लो या लोअर लो में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, पुल बैक्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे मार्क करना होता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं फिर भी नहीं आता। तो ये वाला जो मेथड मैं भी बता रहा हूँ ना, आप अप ट्रेंड में एक बार जो है पूरा स्ट्रक्चर मैप करें मार्केट का, जो हायर हाई, हायर लोज, ऑर्डर ब्लॉक्स, पुल बैक सारे आप मार्क करें। उसके बाद अगर आप अपना डाउन ट्रेंड में अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आकर इन्वर्ट स्केल कर दें। सारी वही चीज़ें होंगी, ठीक है। आपको बस जो पहले अप ट्रेंड था वो यहाँ से डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने ये ऊपर जो ये चीज़ें मैंने सिखाई थी ये अप ट्रेंड में सिखाई थी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जैसे ही इन्वर्ट किया ये डाउन ट्रेंड में आपको शो हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम यही सीन है, ठीक। तो होप सो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।